हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की इस वीडियो में बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीयूएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अपना एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में करवा चुके हैं और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो अपना है दिल्ली हिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब कि दिल्ली के इतिहास के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हम इस बुक में या इस सब्जेक्ट में जानेंगे। और इसकी जो फर्स्ट यूनिट है या फर्स्ट चैप्टर जो है वो इसका मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके जो चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड 3 वीडियो वो देख सकते हो। देन आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी जो भी चैप्टर नंबर फर्स्ट में है। एंड अगर फर्स्ट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है, वैसे फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे उसका आंसर लिखना है। तो वीडियो ज़रूर देखना जो चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड है। देन उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर सेकंड की, जो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो बस्तियों से शहरीकरण तक 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच की जो दिल्ली का इतिहास है वो हम जानेंगे और विभिन्न शहरों की जानकारी। मतलब कि चैप्टर नंबर सेकंड में अगर हम बात करें, इसके चैप्टर से ही पता लग रहा है कि पहले दिल्ली क्या थी, बस्ती हुआ करती थी। देन उसके बाद जैसे जैसे समय बदलता गया तो बस्ती से एक इसका रूप ले चुकी है, अब शहर का रूप ले चुकी है। अब इसका क्या हो चुका है, शहरीकरण हो चुका है। वैसे दिल्ली जो है वो कई शहरों से मिलके बना है, ठीक है। इसमें हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ वगैरह ये सब क्या थे, शामिल थे, जो कि महाभारत के समय का समय था, वो मतलब कि टाइम था। अब इसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर सेकंड के इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले हमें परिचय पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कि इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है। तो देखो इंट्रोडक्शन नीचे ही लिखा हुआ है, तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर सेकंड में हम बस्ती से शहरीकरण तक की बात करेंगे, ठीक है। तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में दिल्ली के अंदर क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई, एक्टिविटी हुई, ठीक है, वो सब हम जानेंगे। और बाकी इसकी खोज वगैरह कब हुई थी शुरू, ठीक है, और हमें कौन कौन से प्रमाण मिले, ये सब भी हम जानेंगे। तो देखो परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, तो पहले दिल्ली का क्या करना है, हमें परिचय जानना है, ठीक है, वो भी इस चैप्टर से रिलेटेड ही होगा। तो देखो दिल्ली का इतिहास बहुत ही पुराना है, ठीक है। अगर हिस्ट्री की बात करें, दिल्ली हिस्ट्री की, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, पुरानी है, ओल्ड है। देन उसके बाद बात करें दिल्ली में समय समय पर परिवर्तन हुए और उसके साथ साथ कई राजवंशों ने, अलग अलग राजवंशों ने, ठीक है, राजाओं ने राज भी किया है किस पर, दिल्ली पर, ठीक है। जैसे जैसे समय बदलता गया तो कई राजा भी बदलते गए और कई राजवंशों ने क्या करा, दिल्ली पर राज किया। और कई राजवंशों ने दिल्ली को राजधानी भी बनाया। देखो ये नहीं कह रहा मैं कि सभी राजवंशों ने दिल्ली को राजधानी बनाया, कुछ ने तो कलकत्ता को बनाया था, कुछ ने दिल्ली को बनाया, कुछ ने किसी और को राजधानी बनाया था, ठीक है। जैसे कि मुगल की बात करें तो आगरा को बनाया था उन्होंने। तो इनमें से क्या है, कई ऐसे राजा हैं जो दिल्ली को राजधानी मानते थे और आज दिल्ली क्या है, राजधानी है। और इसलिए आज दिल्ली को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया या फिर माना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर सबसे फेमस दिल्ली है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस या फिर जो अगर हम बात करें ऐतिहासिक जो स्थान है वो सारे के सारे हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर दिल्ली को सत्ता का केंद्र भी माना जाता है, ठीक है, दिल्ली क्या है, सत्ता का केंद्र भी है। प्राचीन काल में दिल्ली बस्ती हुआ करती थी, परंतु जैसे जैसे राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया, मतलब कि इस जगह पर राज किया, ये क्या हो गई, समय परिवर्तन के साथ इस बस्ती ने शहर का रूप ले लिया और ये शहरों के रूप में विकसित होने लगी, ठीक है। पहले बस्ती हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समय परिवर्तित हो गया, तो ये बस्ती बाद में शहर का रूप लेने लग गई और इसका विकास होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये इसका क्या था, परिचय। दिल्ली बहुत ही पुरानी है और साथ ही साथ इसका नाम भी कई रखे गए हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं, पहले इसका नाम क्या था, दिल्ली का हुआ करता था, दिल्ली का, लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, का। और उसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली, हम दिल्ली बोलते हैं, आज दिल्ली का थी पहले, और दिल्ली भी बोलते हैं, दिल्ली, ठीक है। इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, ये सारे के सारे नाम क्या दिल्ली के रहे हैं। देखो इतना तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम जानेंगे दिल्ली के शहरों का विकास, दिल्ली के अंतर्गत जितने भी शहर हैं उनका विकास कैसे हुआ, ठीक है, और आज वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो हम जानेंगे। तो देखो अनंगपुर किला, ठीक है, हालांकि आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन हम इसको एक बार रीड करेंगे क्योंकि ये पुराना किला है, बहुत ही पुराना है, मतलब वो वाला किला नहीं है, ओल्ड फोर्ट नहीं है, ठीक है। अनंगपुर किला मतलब कि दिल्ली का सबसे पुराना किला माना जाता है। तो देखते हैं और समझते हैं इसे। अनंगपुर, ठीक है, जिसे अनेकपुर या रंगपुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके 2 और नाम है अनंगपुर किले के, एक है अनेकपुर और दूसरा है रंगपुर, इसको इन नामों से जाना जाता है। अब बाकी देखो अनंगपुर किला है तो ये ना किसी राजा के नाम पे रखा गया है, और वो राजा कौन से थे वो हम जानेंगे आगे। तो देखो इसकी स्थापना तोमर वंश के 2
राजाओं ने की थी, ठीक है, 2 राजाओं ने की थी, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें जिनके नाम क्या एक जैसी हैं, जिनका नाम है अनंगपाल, एक का नाम है अनंगपाल फर्स्ट और एक का नाम है अनंगपाल सेकंड। तो देखो इसकी स्थापना तोमर राजवंशों के 2 शासकों में से एक ने की थी, ठीक है। मतलब कि 2 शासक थे, राजा 2 थे, लेकिन उनमें से एक का नाम आता है, लेकिन वो फिक्स नहीं है कि किसने की थी, या तो अनंगपाल फर्स्ट ने की होगी या तो अनंगपाल सेकंड ने की होगी, ठीक है। इतिहासकार सैयद अहमद का मानना है कि इसकी स्थापना अनंगपाल फर्स्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। जो अनंगपुर किला है, इतिहासकार सैयद अहमद मानते हैं कि अनंगपाल फर्स्ट के द्वारा क्या की गई थी, अनंगपुर किले की स्थापना की गई थी। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, जैसे कि कनिंगम हो गया, ठीक है, कनिंगम, तो इनका मानना ये है कि अनंगपुर की स्थापना अनंगपाल सेकंड ने 11वीं शताब्दी में की थी। इन्होंने तो टाइम ही बता दिया, कौन सी शताब्दी, 11वीं शताब्दी में की थी। फिर उसके बाद बात करें अगर 1992 में 1992 में खोज की गई थी, तो उसके दौरान मतलब कि कुछ सिक्के वगैरह मिले थे, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं मिली, बस सिक्के जैसे कि छोटे छोटे चीज़ें होते हैं ना, वो मिली थी। तो साइट की खोज के दौरान 1992 में इस साइट की क्या की गई, खोज की गई। तो उसके दौरान हमें मिले खंडित अवशेषों के आधार पर, ठीक है, छोटे छोटे जो अवशेष है उसके आधार पर किले के निर्माण की एक सटीक तारीख निर्दिष्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कि ये किला कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि ये तो पता लग गया कि अनंगपुर किला है, तो इसका नाम हमने अनंगपुर से जान लिया, अनंगपाल, ठीक है। लेकिन अनंगपाल भी 2 थे, एक फर्स्ट था और एक सेकंड था, तो उनमें से किसने की थी ये भी नहीं पता। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अनंगपाल फर्स्ट के द्वारा की गई थी, कुछ मानते हैं कि अनंगपाल सेकंड के द्वारा। फर्स्ट कौन मानता है, सैयद अहमद का मानना है कि फर्स्ट ने की थी, अनंगपाल फर्स्ट ने अनंगपुर किले की, या फिर अनेकपुर रंगपुर जिसे बोला जाता है। और कनिंगम का मानना है कि अनंगपाल सेकंड ने क्या की थी, अनंगपुर किले की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसकी डेट और इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, हालांकि ये किला पता है अभी सबको। तो देखो अब इसके बाद बात करते हैं अनंगपुर किला। दिल्ली के पास सबसे पुरानी तोमर बस्ती है। ये क्या है, दिल्ली के पास सबसे पुरानी तोमर बस्ती है। तोमर जो राजपूत शासक थे, उन्होंने सूरज कुंड और लाल कोट में दिल्ली के 11 शहरों की स्थापना की थी, ठीक है। और वो शहर कई सारे हैं, तो हम जानेंगे उसको आगे। वे सिंचाई के उद्देश्य से या पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कई टैंकों, बांधों और बावड़ियों के निर्माण से जुड़े थे। अनंगपुर बांध, अनंगताल और साथ ही साथ सूरज कुंड, ठीक है। देखो अनंगताल जो है वो अनंगपाल सेकंड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी माना जाता है, और सूरज कुंड जो है वो सूरजपाल के नाम पे रखा गया है, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध उदाहरण है, तो देखो सूरजपाल ने क्या की थी, सूरज कुंड की स्थापना की थी। बाकी अनंगपाल सेकंड के द्वारा अनंगताल की स्थापना की गई थी। बाकी अनंगपुर तो आपको पता ही है कि ये फिक्स नहीं है। और अगर हम बात करें 11वीं शताब्दी के बीच में तोमर वंश के एक राजपूत राजा अनंगपाल ने वर्तमान सूरज कुंड के क्षेत्र में एक शहर की स्थापना की थी। तो इतना आपको याद रखना कि 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के एक राजपूत राजा थे जिनका नाम था अनंगपाल। तो उन्होंने सूरज कुंड जो था उसके क्षेत्र में एक शहर की स्थापना कर दी। तो ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना कि सबसे पहले शहरों की स्थापना सूरज कुंड के पास की गई थी, और वो भी अनंगपाल के द्वारा की गई थी। और अनंगपाल कौन थे, तोमर राजपूत राजा थे, ठीक है। और कब की थी इन्होंने, 11वीं शताब्दी के बीच में की थी सबसे पहले शहर की स्थापना। फिर इसके बाद क्या हुआ, तोमरों ने बाद में अपनी राजधानी को 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थानांतरित कर दिया, मतलब 10 किलोमीटर और फैला दिया, जहां अनंगपाल ने 1060 ईस्वी में, ठीक है, अनंगपाल ने 1060 ईस्वी में लाल कोट का गढ़ बनाया था, ठीक है। लाल कोट बनाया था किसने, अनंगपाल ने बनाया था, तोमर राजपूत राजा ने बनाया था, ठीक है, लाल कोट। फिर इसके बाद यह उस जगह के आसपास था जहाँ अब क्या कुतुब मस्जिद है। अभी देखो कि लाल कोट तो बना दिया अनंगपाल ने, तोमर राजपूत राजा ने। अब क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान का रोल आता है। पृथ्वीराज चौहान ने तुर्कों के खिलाफ रक्षा के रूप में ये जो कोट था लाल कोट, उसको बढ़ाया और मजबूत कर दिया, ठीक है। अनंगपाल ने जो लाल कोट बनाया था, गढ़ बनाया था जिसका, वही लाल कोट किसने बढ़ा दिया और मजबूत कर दिया, पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय के बाद। तब यह शहर किला राय पिथौरा के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तब ये शहर किला राय पिथौरा के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। किला राय पिथौरा का शाब्दिक अर्थ है राय पिथौरा का किला। तो अगर मैं इसके बारे में बताऊं राय पिथौरा होता क्या है, तो देखो पृथ्वीराज चौहान का ही नाम था राय पिथौरा, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान ने जो अनंगपाल के द्वारा बनाया गया लाल कोट था उसको बढ़ा दिया था और मजबूत कर दिया था, ठीक है। तो इस पृथ्वीराज चौहान ने क्या करा, पृथ्वीराज चौहान ने इस किले को बढ़ाने में और मजबूत करने में महत्वपूर्ण रोल निभाया। तो इसलिए इस किले का नाम इनके नाम पर ही रख दिया गया। पृथ्वीराज चौहान का दूसरा नाम था राय पिथौरा, तो इसको बोल दिया गया राय पिथौरा का किला या किला राय पिथौरा।
तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि किला राय पिथौरा या राय पिथौरा का किला किस नाम पे रखा गया है। पृथ्वीराज चौहान जी के नाम पे रखा गया है, जो कि इनका दूसरा नाम था। अब देखो, राजधानी को इतना तो पता लगा लिया हमने, ठीक है। राय पिथौरा का शाब्दिक अर्थ क्या था? राय पिथौरा का किला। इस प्रकार दिल्ली का सबसे पुराना शहर जिसके अवशेष आज भी मौजूद है, राय पिथौरा शहर में लुप्त हो गए, ठीक है। राय पिथौरा जो शहर था वहाँ पर क्या हुआ, ये लुप्त हो गए थे। जो सबसे दिल्ली का सबसे पुराना किला था या सॉरी शहर था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? राय पिथौरा का किला, जिसको हम पहले लाल फोर्ट बोलते थे, ठीक है, लाल कोट बोलते थे। अब इसके बाद देखो, अजमेर में, ठीक है, अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर की दिल्ली का पर, तोमर की जो राजधानी थी वो क्या थी? दिल्ली का, उस पर कब्जा कर लिया था। और उनके पोते पृथ्वीराज चौहान ने लाल कोट को की प्राचीर का विस्तार किया था। लाल कोट को क्या करा, मतलब कि जो उसकी खोजबीन है वो करी, देन उसके बाद उसका नाम राय पिथौरा रख दिया था उसको मजबूत करने के बाद, जिसे फारसी स्रोतों में किला ए राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुतुब मस्जिद के, देखो कुतुब मस्जिद जो थी ना, उसके चारों ओर शहर की दीवार का पता लगाया जा सकता है। इस किले पर 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्जा था। यहीं पर मध्यकालीन दिल्ली की नींव रखी गई थी, ठीक है। मध्यकालीन दिल्ली जो थी, ठीक है, मिडिएवल जो दिल्ली थी, उसकी नींव रखी गई थी कहाँ पर? जो ये किले के आसपास बताया गया मैंने। इस किले पर 1192 में किसने कब्जा कर लिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर लिया था। और यहीं पर दिल्ली की जो नींव है वो रखी गई थी, मध्यकालीन दिल्ली की। तो इतना आपको याद रखना, ये थोड़ा बेस था। फिर इसके सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे थोड़ी और आगे नेक्स्ट लेवल की, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से 3 पार्ट के बाद ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।